हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, पतिदेव चले गए हैं शॉप पे, बुलबुल चली गई स्कूल और मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। और इन्हीं कामों से आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। हालांकि आप लोग कहोगे क्या यार, कुछ और नहीं है क्या तुम्हारे पास दिखाने को? यही यही दिखाती रहती हो। नहीं, आज इसी काम से रिलेटेड, इन्हीं घर के कामों से और जुड़ी हुई कुछ बातें मुझे आप लोगों के साथ करनी है। तो फिर मैंने सोचा चलो घर के काम करते करते ही जो है आप लोगों से कुछ दिल की बातें भी शेयर कर ली जाए। मेरे पास एक दो कमेंट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, एक दो कमेंट आए थे जिनका रिप्लाई जो है मुझे आज करना है इस ब्लॉग में। एक कमेंट मेरे पास आया था कि दीदी आप खुश कैसे रहते हो? आप घर के रोज़-रोज़ ये काम करके के बोर नहीं हो जाते हो? क्या आप पूरा दिन घर पे रहते हो और कैसे खुश रह लेते हो? तो कुछ टिप्स दीजिए। तो जब किसी ने ये कमेंट किया तो उसके नीचे किसी एक और सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि खुश रहने के कोई टिप्स नहीं होते। देन मैंने कहा था कि नहीं, सच बताऊँ खुश रहने के भी टिप्स होते हैं। वो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि किस तरह से खुश रहा जा सकता है, या मैं किस तरह से अपने आप को खुश रखती हूँ। सच बताऊँ तो आज से, और अगर कुछ साल पहले की मैं बात करूँ तो बिल्कुल भी मैं ऐसी नहीं थी और मैं जो है अपने आप को खुश नहीं रख पा रही थी। चाह कर भी मैं अपने आप को खुश नहीं रख पा रही थी। देखिए, खुश रहना जो है किसी दूसरे के हाथ में नहीं होता। खुद को खुश रखना, हम ऐसे सोचते हैं काफ़ी बार कि हमें इसकी वजह से हम दुखी हैं, या फिर उसने हमें दुखी कर रखा है, इसने हमें ये कह दिया इसलिए मैं दुखी हूँ और मैं खुश नहीं रह पा रही हूँ इनकी वजह से। ऐसा कभी नहीं होता। अपने आप को खुश रखना हमारे खुद के हाथ में होता है। पता है? ये चीज़ मैंने अभी सीखी है, कुछ ही सालों में मुझे पता चली कि हम ही हैं जो अपने आप को दुखी रखते हैं, हम ही हैं जो अपने आप को खुश रखते हैं। खुश कैसे रहा जाए, चलो बताती हूँ। अब किस तरह से हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। एक तो देखो, पूरा दिन आप सोचते हो कि ये तो हाउसवाइफ़ है, पूरा दिन घर के काम करती रहती है, इनकी लाइफ में क्या खुशी है, क्या करती है? नहीं तो सच बताऊँ तो, सही बताऊँ तो ऐसा नहीं है। मुझे अपने घर के काम करके भी वही खुशी मिलती है और उसके बाद जो है मैं कुछ ऐसे काम करती हूँ जिससे मुझे खुशी मिले। और वो मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं जो है अपने टाइम को मैनेज करके रखती हूँ। ठीक है, मुझे घर के काम मुझे पता है मुझे ही करने हैं, कोई और आएगा नहीं करने के लिए। तो जैसे बचपन में नहीं होता था कि मम्मी हमें कहते थे कि होमवर्क करना किसे पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता है, उसी तरह से घर के काम होते हैं। घर के काम करने मोस्टली जो है किसी को इतने ज़्यादा कोई पसंद नहीं होते, या डेली वही वही काम होते हैं, सबको पता है। पर जब हमें ये हो कि नहीं, घर के काम करने के बाद जो है हम अपना टाइम बचेगा तो उसमें हम अपना फ़ेवरेट काम कर सकते हैं। जैसे मम्मी बचपन में कहती थी ना कि फटाफट होमवर्क कर लो और उसके बाद तुम्हें खेलने भेज दूँगी। तो वही चीज़ मैं अभी भी अपने दिमाग में रखती हूँ। अभी मैं जो फटाफट अपने घर के जो जो भी काम है मुझे पता है करने मुझे ही हैं, तो मैं उनको पूरा ख़त्म करके टाइम से और फिर मैं अपनी पसंद के काम करती हूँ और उससे मुझे खुशी मिलती है। उससे मैं खुश रह पाती हूँ। अगर मैं टाइम अपना मैनेज करके नहीं चलूँगी, अगर मैं पूरा दिन घर के कामों में ही लगी रहूँगी, अपने लिए टाइम नहीं निकालूँगी, तो फिर वो खुशी मुझे नहीं मिल पाएगी। और वो खुशी मुझे तभी मिलती है जब मैं टाइम से अपने काम कर लेती हूँ। मतलब मैं एक टाइम ऐसे रखती हूँ कि हाँ, इस टाइम तक मुझे कपड़े धो लेने हैं, इस टाइम तक मुझे घर की साफ़-सफ़ाई कर लेनी है, ये टाइम मेरा इस चीज़ का है और उसके बाद मुझे अपने लिए टाइम निकालना है। और अपने लिए टाइम निकालने का क्या मतलब है? मतलब क्या करती हूँ मैं? ऐसा नहीं है कि मैं उसमें भी पूरा दिन घर के कामों में लगी रहूँ। उसमें मैं अपनी खुशी, जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, जो मेरे फ़ेवरेट काम है ना, वो करती हूँ। जैसे मुझे डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है? तो मैं जो है डांस करती हूँ अपने घर के सारे काम हो जाने के बाद, ठीक है? और मुझे मूवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं जो है मूवी देखती हूँ। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बताऊँ, हालाँकि अभी इतनी ख़ास कुछ अच्छी मूवीज़ आ नहीं रही है, सारी बकवास मूवीज़ आ रही हैं। पर अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक मूवी देखी थी, सनम तेरी कसम, और एक्टर एक्ट्रेस का नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर मूवी बड़ी अच्छी थी और मुझे मूवी देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उससे मुझे खुशी मिलती है। तो मैं वो कर लेती हूँ। जैसे मुझे डीआईवाईज़ जो चीज़ें डीआईवाई करना, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और घर को मुझे ऑर्गेनाइज़ करके रखना और नई-नई चीज़ों से सजाना, ये चीज़ें मुझे पसंद है, तो वो काम मैं कर लेती हूँ। और जो टाइम मिलता है उसमें जो है मैं अपने लिए सोचती हूँ, तो इस वजह से मैं खुश रह पाती हूँ, ठीक है? सेकंड चीज़ मैं बताऊँ तो इग्नोर करना सीखो, ठीक है? और थर्ड चीज़, किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रखो। उम्मीद अगर किसी से रखोगे ना तो हमेशा दुखी रहोगे। किसी से उम्मीद मत रखो।
छोड़ दो, उम्मीदें करना छोड़ दो किसी से ये उम्मीद मत रखो कि कोई तुम्हारे लिए ये करेगा, कोई तुम्हारे लिए ये करेगा, कोई तुम्हारे लिए कुछ कुछ नहीं करेगा। हालाँकि ठीक है, कुछ लोगों को मेरी ये बातें बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रही होगी कि बहुत ज़्यादा तुम नेगेटिव सोचती हो कि कोई कुछ नहीं करेगा, पर ये फैक्ट है। सच बताऊँ, सबसे ज़्यादा आप अपने लिए जितना आप करोगे ना, उतना दूसरा तुम्हारे लिए कोई कुछ भी नहीं सोचेगा, ठीक है? सबको देखो, टाइम से टाइम रोटी चाहिए, टाइम टू टाइम काम चाहिए, वो तुम करके दे रहे हो, ठीक है? उसके अलावा कोई तुम्हारे बारे में ये नहीं सोचेगा कि तुम खुश हो या नहीं हो, या तुम्हारी क्या मतलब वो है, तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं। तो तुम ये सोचते हो कि कोई दूसरा तुम्हारे बारे में ये सोचे, दूसरा कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगा, तुम्हें खुद ही सोचना पड़ेगा तुम्हारे बारे में, ठीक है? तो किसी से उम्मीद पाल के मत बैठो कि वो हमारे लिए ऐसा कर देगा या फिर वो हमारे लिए ऐसा कर देगी। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, जो भी इंसान को करना होता है ना, वो खुद ही करना पड़ता है। मेरे देखो यहाँ पे लगी थी, मेरे को पता ही नहीं चला, यहाँ पे भी लग गई थी। क्या हो गई थी तू? मेरे को पता, मुग्ध। मुग्ध? और यहाँ पे है ना, मेरे यहाँ पे भी लगी थी। मुग्ध क्या होता है बेटा? मुग्ध का मतलब क्या होता है? उसके अंदर मतलब खो जाना। ओह वाह। इसके अंदर मेरे ना यहाँ पे भी लग गई थी, मोटा मोटा आ गया था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। ये देखो। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ, बट उससे पहले हम खिड़कियाँ खुली रख के पर्दा लगा देते हैं, क्योंकि मुझे धूप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। लगा दिया है पर्दा। एंड चलो अब अपने कपड़े डिसाइड करते हैं। हमारे पास है सारे विंटर वेयर कपड़े, तो मैं क्या पहनूं गाइस, समझ नहीं आ रहा। तो गाइस मैं क्या पहनूं, मुझे इसके अंदर जाना होगा, गुफा के अंदर। चलो चलते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, खुश रहने के तरीके आप लोगों को बताने हैं, पर वो कभी किसी और व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि आज फिर व्लॉग में बहुत सारी जो है ज्ञान की बातें हो जाएगी। और मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर जो है इस वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उन्हें भाई की शादी का पूरा वीडियो देखना है, तो वही मैं आप लोगों के साथ अभी फिर से लेकर आ गई हूँ। हालाँकि कुछ लोगों को ये चीज़ भी पसंद नहीं आ रही है, वो कह रहे हैं क्या बकवास दिखा रही हो। तो ये देखो, बात ये है कि जिन लोगों को बकवास लग रहा है तो वो आप मत देखिए। मैं ये आप लोगों की खुशी के लिए नहीं कर रही हूँ, ये भी मैं अपनी खुशी के लिए ही कर रही हूँ। मेरा मन है, मुझे इस चीज़ से खुशी मिल रही है, मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखा रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। और कुछ उन सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट मैं पूरी कर रही हूँ जिन्होंने मुझे बोला था कि दीदी आप प्लीज़ दिखाना हमें ज़रूर, ठीक है? तो चलिए अभी जो है आप लोगों के साथ भाई की शादी का जो रह गया वीडियो वो शेयर कर देती हूँ। आज लास्ट वीडियो है, बस आज बारात डोली सब मैं आप लोगों को दिखा दूँ। भाई की बारात में खूब डांस किया था हमने, 2-2.5 घंटे डांस करते करते हम लोग पहुँचे थे भाभी के घर बारात लेके भाई की। और यहाँ आने के बाद जो है अभी हम भाभी के घर के आगे पहुँच चुके हैं, और यहाँ आने के बाद भी जो है खूब डांस किया हमने, रुकने का नाम ही नहीं लिया, मतलब पता ही नहीं चला 2-2.5 घंटे कब रास्ते में जो है निकल गए थे। और यहाँ आने के बाद भी जो है सब लोग खूब डांस कर रहे हैं, बुलबुल ने भी खूब डांस किया, आप लोगों ने देखा ही होगा। ये बीच में भी छोटी सी जो है डांस कर रही है, बुलबुल है, रेड कलर का मैरून कलर का लहंगा पहन रखा है, और गुड्डू ने पहना है ऑरेंज टॉप पहना है, नीचे रेड कलर का लहंगा, सामने दिख रही होगी गुड्डू भी। और ये मैं डांस कर रही हूँ, और मैंने और मेरी दीदी ने जो है बिल्कुल सेम ड्रेस पहनी थी शादी में। उस कलर थोड़ा सा डिफरेंट था, दीदी ने पिंक कलर का लहंगा पहना था और मैंने जो है ग्रीन कलर का लहंगा पहना था। बाकी दीदी ने और मैंने बिल्कुल सेम, मतलब जो वर्क वगैरह था वो बिल्कुल सेम था हमारा लहंगा, हमने एक ही जगह से दोनों ने जो है लिया था, बहनों ने हमने, और इस तरह से ड्रेस पहनी थी। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों को ये चीज़ शेयर करना। अगर मैं उस टाइम व्लॉग बनाती ना तो बड़े मज़ेदार व्लॉग बनते, पर खैर चलो उस टाइम तो व्लॉगिंग करती नहीं थी। और सही बताऊँ ना, एक मेरे खुशी का कारण ये भी है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है व्लॉग बनाना, अपनी लाइफ जो है आप लोगों के साथ शेयर करना, मुझे अच्छा लगता है, मतलब ये सारी चीज़ें भी। तो ये भी मेरी खुशी का एक रीज़न है कि मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे पसंद है,
ठीक है। तो और इधर हम लोग जो है खूब मज़े में डांस कर रहे हैं यहाँ पे सब लोग हैं, मैं, मेरी दीदी, मेरी भाभी, भाभी के बच्चे, सब लोग हैं। धीरे धीरे जितना मुझे जिन लोगों से मैं आप लोगों को मिलवा पाऊँगी, बता पाऊँगी, वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। तो अभी हम सब धूम मचाते नाचते गाते पहुंच गए हैं भाभी के घर और यहाँ पर हम सबका स्वागत हो रहा है। और मुझे भाई की शादी की सबसे अच्छी बात ये लगी कि भाई की शादी में जो और बैंड बाजा था ना वो बड़ा गज़ब का था। मतलब आजकल तो ये डीजे वाले जो हो गए ना जिन पे सॉन्ग बजते हैं, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ये जो बैंड बाजा होता है ना ये बड़ा पसंद है। इसकी जो ट्यून होती है, इनका जो बजाना होता है ना, जो ये चीज़ें रखते हैं, मतलब सारी चीज़ें बजाते हैं, वो उनसे जो म्यूज़िक निकल के आता है और उस पर जो डांस निकल के आता है ना वो बड़ा मज़ा आता है वो करने में। अभी तो खैर सब ने आजकल जो ये डीजे वाला जो ये सॉन्ग होते हैं वही बजाते रहते हैं, वो इतना कुछ खास अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता उसमें मतलब डांस करने में। और ये जो बैंड बाजा होता है ना उसमें बड़ा मज़ा आता है। तो बस यहाँ पर हमारी भी एंट्री हो चुकी है, भाई की भी एंट्री हो चुकी है दूल्हा बन के, और पहुँच गया है भाभी को लेने के लिए। और यहाँ पे जो रस्में शुरू हो गई है, मतलब यहाँ पे जो सास होती है वो और कुछ रस्में करती है, मतलब दूल्हे का स्वागत करती है, उसको तिलक करती है, उसको मीठा खिलाती है, मुंह मीठा करवाती है, और इस तरह से कुछ रस्में होती है मतलब। तो यहाँ पे जो है भाभी की दादी जी ये सारी रस्में कर रही है और साथ में इनकी मम्मी भी है जो इनका नाक खींच रही है। मतलब ये कुछ इस तरह की रस्में होती है। तो कोई भी कर दो, चाहे भाभी की मम्मी कर दो, चाहे दादी जी कर दो, ये सारी मतलब जो घर की लेडीज़ होती है सारी मिलके ये रस्में करती है और बड़ा मज़ा आता है इन रस्मों में। कहाँ कहाँ पे ये रस्में होती है मुझे ज़रूर बताना। हमारे यहाँ पे होती है, मतलब जब दूल्हा और आता है दुल्हन को लेने के लिए एंट्री करता है तो ये नाक खींचना और ये सब जो हंसी मजाक कुछ इस तरह का हमारे यहाँ पे होता है, सब जगह ही होता है। आप लोगों के यहाँ होता है कि मुझे बताना, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये और चल रही है सारी रस्में, और जो ये रस्म कर रहे हैं ये भाभी की दादी जी हैं, जो पास में खड़े हैं वो भाभी की मम्मी है, और ये है भाभी की भाभी। तो इनकी भी रस्म होती है यहाँ पे। तो ये रस्में मैंने भी की थी जब, और मेरे मतलब यहाँ पे जो शादियाँ होती है ना मेरे ससुराल में, तो ये रस्में मैं भी कर चुकी हूँ। जो भी हमारे घर पे जवाई आते ना उनका इस तरह से हम लोग और उनको चुन्नी बांध के खींचना। और यहाँ पे जैसे ये भाभी की चाची है तो ये इनको काजल डाल रही है। जैसे भाई दूल्हा बना था तो वहाँ पे मेरी भाभी ने काजल डाला था, और जब यहाँ दूल्हा बन के भाई पहुँच जाता है तो जो भाभी की चाची होती है, भाभी की भाभी होती है, वो सारी ये रस्में करती है। मतलब दूल्हे को शीशा दिखाती है कि हाँ भाई तो अच्छा लग रहा है और अब आ जाओ आप अंदर। तो इस तरह की मतलब सबकी अलग अलग, सबके लिए कुछ ना कुछ रस्में बनाई गई है। मतलब भाभी के लिए कोई रस्में है, चाची के लिए कोई रस्में है, माँ के लिए कोई रस्म बनाई गई है। सब अपनी अपनी रस्में जो यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पे हो गई है भाभी की एंट्री। देखो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है ना मेरी भाभी। और खूब लहंगा जो है इनका खूब हैवी था, पता नहीं इन्होंने कैसे संभाल रखा था इस लहंगे को। जब हमने लिया था इस लहंगे तो ये देख के ले लिया था कि हाँ देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, पर हमने ये नहीं सोचा था कि इतना हैवी लहंगा जो है वो कैसे संभाल पाएंगे, बहुत ज़्यादा हैवी था। पर लग बहुत सुंदर रही है भाभी यहाँ पे। तो इस भाभी की यहाँ पे एंट्री हो गई है। और भाभी की भी कुछ रस्म होती है। यहाँ पे एक लड्डू होता है, बस वो जो है दूल्हे के ऊपर से फेंकना होता है, तो ये रस्म होती है। बस भाभी का इतना ही यहाँ पे काम है। तो बस भाभी वापस चली गई हैं
और वो फिर आएंगी दोबारा, मतलब एक शानदार एंट्री उनकी दोबारा होगी। और यहाँ पर जो है ये सब भाई के दोस्त वगैरह सब हाँ ये सारी दोस्त ही है, मतलब भाई के जो भी और फ्रेंड वगैरह। और ये पतिदेव, गर्मी का सा मौसम था थोड़ा सा, तो पतिदेव ने कुर्ता पजामा डाला हुआ है और ये यहाँ पे साथ साथ चल रहे हैं भाई के, क्योंकि छोटे जीजा जी है ना। और इधर अब फिर से रस्में शुरू हो गई है। तो यहाँ पर जो है भाभी और कलश लेकर आती हैं। तो ये है भाभी की भाभी हैं, ये ताई जी हैं, ये चाची जी हैं उनकी। तो ये सब लोग और ये कलश लेकर आते हैं और इसकी भी मतलब पूजा वगैरह होती है, दूल्हा कुछ पूजा वगैरह करता है। तो ये सारी रस्में जो है भाभी करती है, मतलब भाभी की भाभी कर रही है वहाँ पे, ये भाभी की भाभी है, ठीक है। और ये सारी रस्में मैं भी कर चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे ध्यान है ये, इसलिए रस्में मैं आप लोगों को बता रही हूँ बस। तो हमारे यहाँ पे ये रस्में होती है। हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी आप राजपूत हो क्या? नहीं जी, हम राजपूत नहीं हैं, हम सैनी हैं। और हाँ, किसी ने पूछा था ब्राह्मण हो क्या? नहीं, ब्राह्मण भी नहीं है, हम सैनी हैं, माली हैं, ठीक है। माली सैनी है हमारी कास्ट है, ठीक है। और तो बस यहाँ पे ये रस्में चल रही है और बड़ी अच्छी अच्छी रस्में होती है हमारे और जो समाज में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब हमारी जो शादियाँ होती हैं इनमें इतनी सारी रस्में होती है, बड़ा मज़ा आता है। बाकी मैंने देखो और तो कोई शादियाँ मैंने ज़्यादा अटेंड की नहीं है, बट हाँ हमारे हिंदू समाज में जो ये शादियाँ होती हैं इनमें इतनी सारी रस्में होती है, मुझे बड़ा पसंद आती है। तो यहाँ पर जो है ये पहले जो है द्वार पे जो है जब एंट्री हुई थी तब मुँह मीठा कराया जाता है। यहाँ पे स्टेज पे फिर जो है और मुँह मीठा कराते हैं दूल्हे का, मतलब पूरा मीठा ही मीठा चलता रहता है दूल्हे के तो। और इधर जो है भाभी की एंट्री हो गई है और भाभी की एंट्री भी बड़ी शानदार हुई थी इस तरह से। और पालकी में लेकर आए थे सारे भाई मिलकर उनको, और काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। तो आप लोग भी देखो, एंजॉय करो। वैसे देखा जाए तो अगर मैं उस टाइम व्लॉग बनाती होती तो शायद इतना अच्छे से सब चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाती जितना कैमरामैन कर लेता है। और मतलब इतनी अच्छे से मैं आपको सारी चीज़ें नहीं दिखा पाती जो अभी मैं सीडी में आप लोगों को दिखा पा रही हूँ, क्योंकि कैमरामैन का तो ये होता है ना कि देखो कितना अच्छा सिनेमैटिक शॉट उन्होंने लिया है। मतलब वरमाला भी हो रही है, ऊपर जो पटाखे बज रहे हैं वो भी एक साथ उन्होंने कैप्चर कर लिया। और अभी जो जैसे वरमाला में ये जो स्लो मोशन डाला था, ये सारी चीज़ें मुझे इतनी एडिटिंग वगैरह आती है नहीं। और शादी होती है भाई की तब मुझे लगता है कि इतना टाइम होता भी नहीं है कि एक एक चीज़ जो है कैप्चर कर पाऊँ मैं। बाकी अभी एक छोटे भाई की शादी है, तो उसकी शादी में देखो मैं कैसा आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाती हूँ, तब आप लोगों को समझ भी आ जाएगा। और यहाँ पे जो वरमाला हो चुकी है और अच्छा लग रहा है ना दोनों भाई भाभी। वो गाना याद आ रहा है ना, रब ने भी क्या खूब जोड़ी बनाई है जनाब, दूल्हा भी लाजवाब है दुल्हन भी लाजवाब। ये गाना चल भी यही इस टाइम यही रहा है, पर मैं यहाँ पे जो वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि फिर वो आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा। और बस वरमाला होने के बाद जो आशीर्वाद का प्रोग्राम शुरू हो गया है, वो दादाजी दादी जी थे भाई मतलब भाभी के। और इधर ये है हमारी फैमिली, मैं पतिदेव गुड्डू और बुलबुल। और बस इतना ही दिखाऊंगी आशीर्वाद का, तो क्योंकि वो ये कि अगर पूरा आशीर्वाद दिखाने आप लोगों को बैठूंगी तो फिर स्टेज वाला तो 1-2 घंटा उसी में निकल जाएगा फिर आप लोग बोर हो जाओगे क्योंकि आप सब लोगों को जानते भी नहीं हो ना। और बस स्टेज का होने के बाद यहाँ पर चल रहा है खाना। टाइम हो रहा है रात के करीबन 2:30 बज रहे हैं, हाँ 2-2:30 बज रहे हैं। यहाँ पर जो है खाना हो रहा है दूल्हा दुल्हन का, और जो भी फैमिली मेम्बर्स है, जैसे भाभी की जो भाभी हैं वो मुझे और मीठा खिला रही है, मैं उनको मीठा खिला रही हूँ। इस तरह से जो है हंसी मजाक हो रहा है, सबका खाना चल रहा है और ये मैं भाभी को मीठा खिला रही हूँ। तो बस अब जो है शादी हो चुकी है और दुल्हन जो है नहीं, अभी तो फेरे बाकी हैं अभी तो जो है हाँ बस अभी खाना चल रहा है, खाना खाने के बाद जो है फेरे का प्रोग्राम होगा। और ये सब भाई की सालियाँ हैं जो उन्हें जो है मस्ती मजाक चल रहा है, बस मुँह मीठा कराया जा रहा है एक दूसरे का।
और भाई की शादी में सबसे अच्छी चीज़ मेरे लिए पता है क्या थी कि पतिदेव जो है भाई की शादी में 2-3 दिन पहले ही आ गए थे और बुलबुल जो है पतिदेव के पास ही रहती थी वो सबसे ज़्यादा। तो पूरी शादी में आप लोगों ने देखा होगा कि पतिदेव ने जो है बुलबुल को संभाल रखा था। मैं बुलबुल की तरफ से पूरा जो है टेंशन फ्री हो रही थी, वो उनके ही चिपकी हुई बैठी थी। और अभी भी आप देख सकते हो कि मतलब ये उनकी गोदी में बैठी है, जबकि रात के 2-2:30 बज रहे हैं, पर इस लड़की की आंखों में नींद नहीं है बिल्कुल भी। इसने भी पूरी शादी अच्छे से एंजॉय की है, मतलब पूरा खाना, स्टेज सब कुछ इसने एंजॉय किया, मज़े किए इसने पूरे। और बस यहाँ पर जो है सब लोगों का मस्ती मजाक चल रहा है। तो बस यहाँ पर अब सब लोग खाना खाएंगे, उसके बाद जो है फेरे हो जाएंगे और उसके बाद विदाई हो जाएगी, भाभी हमारे घर आ जाएगी। तो बस मैं आप लोगों को फेरे तक की वीडियो दिखाऊंगी। विदाई मैं खुद नहीं देखती हूँ किसी की भी, मुझसे नहीं देखी जाती है। ना तो मैं खुद अपनी शादी की विदाई देखती हूँ, मुझे रोना आ जाता है, मैं थोड़ी सी हूँ इमोशनल टाइप से। और ना ही मैं भाभी की विदाई देखती हूँ कभी भी, मुझसे नहीं देखी जाती है। और आप लोगों को भी नहीं दिखाऊंगी, आप लोग भी अच्छा अच्छा देखो और खुश हो जाओ बस। और करूँगी इस वीडियो को यहीं पर एंड। और आज बस ये हो गया है पूरा, ठीक है। जिन लोगों को अच्छा लगा उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, वो अच्छे अच्छे कमेंट करना। जिनको नहीं पसंद आया वो फालतू की बकवास मत करना, ठीक है। ये वीडियो आप ये सोचना कि आप लोगों के लिए नहीं था, कल से मैं रेगुलर जो जैसे ब्लॉग बनाती हूँ वैसे बनाऊँगी। बस आज ये वीडियो यहीं पर मैं एंड करूँगी। और कैसा लगा वीडियो बताना ज़रूर कमेंट्स में। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।